अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। यहूदी साइंसदानों ने जब फ़िरौन की मम्मी को खानाए काबा में लाकर रखा तो फ़िरौन पर कैसा अजाब नाजिल हुआ। आखिर फ़िरौन की मम्मी को खानाए काबा में क्यों लाया गया। सोशल मीडिया पर फ़िरौन के मुतालिक वायरल होने वाली वीडियो किसने बनाई और फ़िरौन आज तक कितने दर्दनाक अजाब से दो चार है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, इल्हामी किताबों जैसे तौरेत, बाइबल और कुरान पाक में फ़िरौन के अंजाम का जिक्र तफसील से मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फ़िरौन पानी में गर्क हो करके अपनी फ़ौज के समेत मर गया, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुज़रने का रास्ता दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, इस बारे में बाइबल और तौरेत खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक की सूरे यूनिस आयत नंबर 92 में फ़िरौन के अंजाम के बारे में बहुत सी बातें कही गई है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: बस हम तेरे बदन को निकाल करके महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया, जब फ़िरौन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने इसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी के लश्कर का कोई नामो निशान तक ना मिल सका। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फ़िरौन की लाश को पहचान करके अहले दरबार को बताया। फिर बादशाह के हुक्म से फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। फिर दरबारियों ने इसकी लाश को मसाले लगा करके इसे पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रख करके महफूज कर दिया, मगर हुनूद करने के इस अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई, और ये थी कि फ़िरौन क्योंकि समंदर में जबकि डूबकर मरा था और मरने के कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई, लिहाजा मिस्रियों ने इसके जिस्म से नमकियात की वो तह ऐसे ही रहने दिया और उसे इसी तरह से हुनूद कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा, ज़मीनों आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुपा रह गया, हत्ता के फ़िरौन की हुनूद शुदा लाशें भी ज़मीन की तह में छुपी रह गई। उसका नाम सिर्फ किताबों और उनकी तमीरात और लोगों के जहन में रह गया। मेरे प्यारे दोस्तों, सन 1871 में मिस्र के एक शहर अल्मोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हुनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबिश के मकाम पर वो इसी सिलसिले में फिर रहा था, जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वो वहाँ नवात की चोरी के लिए जगह को खोद रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई, जिसके बाद से लेकर आज तक फ़िरौन के इस ढांचे को महफूज रखा गया ताकि लोग इससे इबरत हासिल कर सकें। फ़िरौन की इसी ढांचे शुदा लाश को लेकर के सोशल मीडिया पर ये बात वायरल हो रही है कि यहूदी कौम जो हमेशा से मुसलमानों की दुश्मन रही, उनकी तरफ से ये बात कहा गया कि फ़िरौन का कुरान पाक में कही गई जितनी भी बातें हैं सारी की सारी बातें गलत हैं। हम इस लाश पर तजुर्बा करना चाहते हैं ताकि हम दुनिया के सामने हकीकत मालूम कर सकें। इस तजुर्बे के लिए उन्होंने सऊदी अरब के हुक्मरानों से राब्ता किया और कहा, हम फ़िरौन की लाश को खानाए काबा में रख करके एक तजुर्बा करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं क्या अल्लाह ताला इस लाश को अपने घर में दाखिल होने देता है या नहीं। लेकिन अगर हम इस लाश को ले करके खानाए काबा में दाखिल हो गए और अल्लाह की तरफ से इस पर कोई अजाब नाजिल ना हुआ तो हम समझेंगे ये लाश फ़िरौन की लाश नहीं है।
इस सूरत हाल को देखते हुए सऊदी अरब के हुकूमत ने इजाज़त दे दी, लिहाजा ये लोग इस लाश को लेकर के जनाजे की सूरत में लेकर के खानाए काबा में दाखिल हुए और जैसे ही इन्होंने इस लाश को वहाँ पर रखा तो इसमें से खौफनाक चींटियाँ निकलने लगी और ये सब डर के वहाँ से भाग निकले। मेरे प्यारे दोस्तों, ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो एक हलचल सी मच गई और लोगों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के सवाल सामने आने लगे, जिनको देख करके हमने फैसला किया कि इस खबर की तहकीक की जाए। जब हमने अच्छी तरह से तहकीक करी, इस खबर की हकीकत मालूम करी तो मालूम हुआ ये कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, बल्कि ये झूठी खबर है, क्योंकि इस्लाम के मुतालिक ये बात वाज़ेह है कि कोई भी गैर मुस्लिम खानाए काबा में दाखिल नहीं हो सकता। इस हवाले से एक आयते करीमा का तर्जुमा कुछ यूँ है कि गैर ईमान वाले मुशरिक नापाक हैं तो वो मस्जिद अल हरम के पास भी ना आने पाएँ। इस आयते करीमा के बाद जर्रा बराबर भी शक नहीं रह जाता कि कोई यहूदी या गैर मुस्लिम खानाए काबा में दाखिल हो सकता है, लिहाजा वायरल होने वाली ये खबर सरासर झूठ पर मबनी है। इसके अलावा अगर आप हरमैन शरीफैन की जानिब जाती हुई सड़कों को देखें तो वहाँ पर भी चंद बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस रास्ते पर सिर्फ मुसलमान सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये रास्ते हरमैन शरीफैन की जानिब जाते हैं। कहा जाता है कि फ़िरौन वो शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा हो जाता है और लगता है कि अभी भी किसी ने इसको ऐसे ही सुलाया है। इसकी लाश पर गोश्त बढ़ता रहता है, लिहाजा हर साल 15 मार्च को फ़िरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जो इसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर इसकी ड्रेसिंग की जाती है और इसको शीशे में रख दिया जाता है जहाँ पर ये पड़ा रहता है। हाल ही में साइंसदानों ने जब ये जानने की कोशिश की गई कि फ़िरौन की शक्ल कैसी थी, आज से 3500 साल पहले फ़िरौन कैसा दिखाई देता था, इस मकसद के लिए हर तरह की जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और फिर आखिरकार साइंसदानों की बेइंतहा मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ़िरौन की शक्ल तैयार कर ली गई। फिर उनको तैयार करता ये शक्ल आपको आसानी से गूगल पर मिल सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ़िरौन की शक्ल तैयार करने के बाद साइंसदान ये दावा कर रहे हैं कि आखिरी हद तक ये असली फ़िरौन की शक्ल से मिलती जुलती है और वो इस मिशन को अपने लिए बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।